सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका अर्चना गुप्ता आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ। आपकी पाठ पुस्तक संस्कृत दीपिका का पाठ 6 सुचिता निष्फला नहीं। इसमें कत्वतु प्रत्यय है। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी प्रत्यय के बारे में बताया था, जिसमें कत्वा और ल्यप प्रत्यय था। इसमें इस पाठ में आपका कत्वतु प्रत्यय है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप पाठ का अर्थ समझ लें कि क्या है। सुचिता माने क्या होता है, निष्फला नहीं इसका मीन्स क्या होता है कि ईमानदारी, निष्फला माने व्यर्थ, नहीं माने नहीं होती। तो ईमानदारी व्यर्थ नहीं होती, इसका मतलब ये है कि सुचिता का मतलब है ये ईमानदारी, निष्फला मतलब व्यर्थ, नहीं माने नहीं होती। इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और इसमें यदि मैं आपको थोड़ी सी कहानी के रूप में बताऊं तो इसमें एक जो है सेठ की कहानी है कि जो बहुत ही दानवीर था। वो हमेशा जो है निःशुल्क अन्न दान किया करता था, बाकी सारे लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें दान किया करता था। तो उसकी दुकान पर या उसके क्षेत्र में जो भी थे लोग आते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी अपनी वस्तुओं को ले लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। तो एक बार क्या था कि उसी में एक 6-7 साल की लड़की थी, लेकिन वो और ज़्यादा भीड़ होने के कारण थी वो छोटी पड़ जाती थी, बाकी और लोग बड़े होते थे, तो वो उस भीड़ के कारण वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाती थी। तो ये सब जो था वो सेठ देख रहा था। तो उसको लगा कि ये बच्ची बहुत छोटी है और कुछ नहीं ले पा रही है। तो उसने बाद में क्या किया कि उसको एक लड्डू था उसको दे दिया। अब वो लड़की जो थी उस लड्डू को लेकर के अपने घर आती है, अपनी माँ को दे देती है। अब जब माँ उसको लड्डू को तोड़ती है तो उसमें से एक सोने की जो थी अंगूठी निकल आती है। अब उसकी माँ बहुत ईमानदार थी, तो उसने क्या करा है, यदि वो चाहती तो वो बेच करके अपनी सारी गरीबी को दूर कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी भूल के कारण ये इसमें आ गई हो। और उसने अपनी पुत्री को मतलब अपनी लड़की से कहा कि जाओ बेटी, तुम जो है ये फिर उनको दे करके ये अंगूठी जो है सेठ को वापस कराओ। तो इस प्रकार वो अपनी लड़की को सेठ के घर भेज देती है उसे वापस करने के लिए अंगूठी। तो वहाँ जब वो लड़की जाती है और उनको वो सेठ को अंगूठी वापस करती है, तो वो सेठ जो होता है उसकी माँ का ईमानदारी को देख करके बहुत खुश होता है। फिर वो उसके घर आता है और उस से बात करके उनकी लड़की की पूरी शिक्षा मतलब पढ़ाई फ्री कर देता है, और उसकी शादी होने तक का सारा भार जो है स्वयं ले लेता है कि मैं इस लड़की की सारी जिम्मेदारी ले लेता है। और उसकी माता का भी, जो माता पिता थे उनका भी पूरे जीवन यापन करने के लिए अच्छा वो कर देता है, इंतज़ाम कर देता है। तो ये था ईमानदारी का परिणाम कि देखो उन्होंने उस अंगूठी को वापस किया तो उसका उन्हें कितना फल मिला कि उनकी लड़की की पूरी शिक्षा फ्री हो गई, उसका विवाह भी पूरे शादी तक का उन्होंने प्रबंध कर दिया, उनके माता पिता के लिए भी अच्छे भरण पोषण के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी। तो ऐसे विशाल हृदय लोग भी हैं, उन्होंने मतलब सेठ जी का विशाल हृदय भी इसमें प्रमाणित होता है। और कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो बच्चों, हमें इस पाठ में यह भी शिक्षा मिलेगी कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कभी भी किसी की भी चीज़ मिलती है तो हमें उसमें अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो चीज़ जिसकी है यदि मुझे पता है तो हमें तुरंत वापस कर देना चाहिए। तो ऐसी इस पाठ में ये कथा भी है। तो आज बच्चों मैं इस पाठ का आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप ये पढ़ें। सबसे पहले रमा है, इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे ये पाठ है। तो इसमें जो रमा है, रमा कहती है उमे त्वं किम न
चिंत्यसी, कि तुम क्या सोचती हो। चिंत्यसी माने होता है सोचना या सोचती हो, और त्वम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन की इसमें है, एक वचन का आपका करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। त्वम के साथ हमेशा सी आता है लास्ट में, तो असी जिसको कहते हैं। तो त्वम किम चिंत्यसी, उमा तुम क्या सोचती हो। रमा वो कहती है उमा, अहम एतत् पुस्तकम क्रीड़ा क्षेत्रात्, अहम एतत् पुस्तकम क्रीड़ा क्षेत्रात् अविंदम, कि मुझे यह पुस्तक खेल के मैदान से प्राप्त हुई। अस्मिन पुस्तके, अस्मिन माने इस पुस्तके, इस पुस्तक में कस्यापि मतलब किसी का भी नाम लिखतम ना अस्ति, नाम नहीं लिखा हुआ है। अब यस्य एतत् पुस्तकम अस्ति सः अस्मिन् विषये चिंता आतुरः भवेत्, जिसकी यह पुस्तक है वह इस विषय में चिंता कर रहा होगा। यतो ही एतद् बहुमूल्यम पुस्तकम अस्ति, कि ये पुस्तक जो है बहुत ही बहुमूल्य कीमती पुस्तक है। क्योंकि यतो ही माने होता है क्योंकि, क्योंकि एतत् माने यह है बहुमूल्यम कीमती, पुस्तकम अस्ति पुस्तक है, क्योंकि यह बहुत कीमती पुस्तक है। अब रमा कहती त्वम कथम चिंत्यसी, तुम क्या सोचती हो। तो वो कहती त्वम एतत् पुस्तकम स्वयं पठ व पुस्तकालय यच्छ, वो कहती तुम यह पुस्तक स्वयं पढ़कर व इसको जो है पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय में, जिसको हम इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, उसमें दे दो। उसने कहा कि तुम यह पुस्तक पढ़कर स्वयं पढ़ करके इसे पुस्तकालय में दे दो। उमा नहीं, अहम एतत् पुस्तकम प्रधानाचार्यम दास्यामि, की कहती नहीं यह मैं, अहम माने मैं, एतत् माने यह, पुस्तकम माने पुस्तक को, प्रधानाचार्य दास्यामि मतलब दे दूंगी, मैं यह पुस्तक प्रधानाचार्य को दे दूंगी। एन जिससे सह वह प्रार्थना सभायाम सर्वान छात्रान पृष्ठवा, जिससे वह प्रार्थना सभा में, सर्वान माने सभी, छात्रान माने छात्रों से पूछकर, पृष्ठवा माने पूछकर, तस्मै दास्यति उसको दे देंगे, यस इदम पुस्तकम अस्ति जिसकी यह पुस्तक है। यतो ही क्योंकि शुचिता कदापि ना परिहर्तव्य, क्योंकि जो ईमानदारी होती है वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। एतत् अंतर्गतया अनया कथाम अहम एव शिक्षितवती, इसके अंतर्गत मैं आपको एक कथा मतलब कथया अहम मैं शिक्षवती, इससे जो शिक्षा प्राप्त होती है वो बताती। वो क्या कह रहा आगे, सुंदर नगरे एकः दानवीरः श्रेष्ठी बसती इसम, सुंदर बने में एक दानवीर, श्रेष्ठी माने श्रेष्ठ, बसती इस माने रहता था। सह निःशुल्कम अन्न क्षेत्रम चालयति इसम, सह निःशुल्कम वह फ्री में, निःशुल्कम मतलब बिना पैसे में, अन्न क्षेत्र जो है अन्नदान चलाता था। इतः जनः आवश्यकता अनुसारम सुकीये वस्तूनि विन्दति इसम, वहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार सुकीये अपनी वस्तुएं, विन्दति इसम माने प्राप्त करते थे। वहाँ पर लोग अपने जो थे आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त करते थे। तेसु उनमें से एक 60-70 वर्षीय 6-7 साल की बालिका लड़की अपि माने भी, आसित माने थी, लड़की भी थी, किंतु गृहीतॄणां सम्मर्दवशात् सा सदा किमपि न प्राप्नोति स्म, किंतु वह जो थी कि ग्रहण करने वालों में जो लोग खड़े होते थे, और सम्मर्द बसात मतलब भीड़ के कारण, तो भीड़ के कारण जो लोग वहाँ ग्रहण चीज़ें लेने के लिए लोग खड़े रहते थे, उनकी भीड़ होती थी। सा सदा वह
हमेशा किमपि कुछ भी ना माने नहीं प्राप्त होती, इसमें प्राप्त नहीं कर पाती थी, ले नहीं पाती थी लोगों की भीड़ के कारण। श्रेष्ठी ताम अपश्यत, श्रेष्ठी माने सेठ, ताम माने उसको, अपश्यत श्रेष्ठी ने मतलब सेठ ने उसको, अपश्यत माने देखा, श्रेष्ठी सेठ ने उसको देखा। सह तस्या इमाम असक्तताम दृष्ट्वा एकं विशिष्टं स्थूलं मोदकं सर्वेभ्यः वितरणानन्तरं तस्यै दत्तवान्। कि उसने उसको इस वस्तुओं को प्राप्त करने की असमर्थता देखकर एक विशेष प्रकार का स्थूलम मोदक मतलब लड्डू, सर्वेभ्य वितरण अंतरम सभी को बांटने के बाद उसको वो लड्डू देता है। अब आगे, गृहं गत्वा बालिका तं मोदकं मात्रे अयच्छत। मीन्स घर गत्वा में जाकर बालिका ने तम उस मोदकम लड्डू को मात्रे अपनी माता को अयच्छत दे दिया। मोदकम त्रोटनेन सा तस्मिन् एकम स्वर्ण अंगुलीकम प्राप्नोत। लड्डू को तोड़ने से उसे उसमें से एक स्वर्ण माने सोने की, अंगुलीकम माने अंगूठी, प्राप्नोत मीन्स मिली या प्राप्त हुई। तस्य विक्रेण तस्या संपूर्णा अपि दरिद्रता दूरे भवितुं शक्नोति स्म। तस् माने उसके, विक्रेण माने बेचने से, तस्या मतलब उनकी, संपूर्ण माने पूरी, अपि माने भी, दरिद्रता माने गरीबी, दूरे माने दूर, भवितम माने हो सकती, शक्नोति माने सकती, इस माने थी, हो सकती थी, मतलब उसके बेचने से उनकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी। किंतु कदाचित प्रमादेन तद अस्मिन् आयतम स्यात्, किंतु जो था किसी भूल से, तद वह इसमें आ गई होगी, स्यातम माने होगी, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, विचिंत माने सोचकर, माता ने सद्य एव परावर्त्यतुं पुत्रीं श्रेष्ठेन पार्श्वे प्रेषितवती। मीन्स इसका हुआ कि माता ने अपनी पुत्री को उसी समय तत्काल अपनी पुत्री को परावर्त्यतुम माने लौटाने के लिए, श्रेष्ठना मीन्स सेठ के, पार्श्वे मीन्स पास, प्रेषितवती माने भेजा, कि माता ने उसे लौटाने के लिए अपनी पुत्री को सेठ के पास भेजा। अनेन संतुष्टः श्रेष्ठी पुत्रया सह तद्गृहम् अयच्छत। इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठी मतलब क्या है, सेठ, पुत्री के साथ तद उसके गृहम् अगच्छत आ गया, उसके घर आ गया। तत्र माने वहाँ, तस्या मातु शुचितया प्रभाविता भूत्वा, वहाँ उसकी, तत्र माने वहाँ, तस्या माने उसकी, माता की ईमानदारी से प्रभावित, भूत्वा माने होकर, सह तस्या बालिकया शिक्षातः आरभ्य विवाह पर्यन्तं सर्वभारं स्वयं गृहीतवान्। कि होकर वह जो है उसकी बालिका यानी लड़की की शिक्षा आरंभ की और विवाह पर्यंत मतलब शादी होने तक सर्व भार, पूरा भार स्वयं ले गृहीतवान माने ले लिया। अब मातु अपि समुचिताम, माता की भी संपूर्ण, समुचिताम माने संपूर्ण, भरण पोषण व्यवस्था कृत्वा स्वीक्रियाम विशाल हृदयताम एव प्रमाणितवान्। मीन्स क्या हुआ कि उसकी माता की भी भरण पोषण की
लालन पालन जिसको कह सकते हैं कि व्यवस्था कृत्वा माने करके स्वकीय अपने विशाल हृदय का प्रमाण ही दिया। तो बच्चों, ये आपके पाठ का सार था जिसे मैंने आपको समझाया। अब इसमें जो आपका कत्वतु प्रत्यय अब आया था, थोड़ा सा मैं इसको आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि कत्वतु प्रत्यय क्या होता है। तो कत्वतु जो प्रत्यय है वो क्या होता है कि जो प्रत्यय के अंत के शब्दों का प्रयोग वाक्य में जो भूतकाल की जो क्रिया के रूप में होता है इसका प्रयोग। और कत्वतु प्रत्यय जो है हमेशा कर्तवाच्य में प्रयोग होता है। और कत्वतु प्रत्यय को धातु में या क्रिया मतलब धातु में लगाते समय उसका तवत शेष रहता है। तो जैसे यदि आपको उदाहरण दें तो पठ आपकी धातु है, और यदि हम इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, पठितवत। क्या बनता है, पठितवत। और इसी प्रकार से इनके तीनों लिंगों में भी रूप चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में चलते हैं। तो आपका पुल्लिंग में यदि पठ धातु में हम आपका कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, पठितवान। और स्त्रीलिंग में लगाते हैं तो पठितवती, और नपुंसकलिंग में लगाते हैं तो पठितवंता लगता है। इस प्रकार से और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग सदैव कर्तवाच्य में ही होता है और हमेशा इसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा, और आगे मैं इसके आपको अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।